अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से बेसिक कोर्स पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 11 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके कार से लगाया जाता है। स्टूडेंट्स देखें, फिजिकल लाइफ के अंदर हमें जब भी किसी भी चीज़ के अंदर बिजनेस करना होता है तो बिज़नेस किसी भी चीज़ का हो उसके अंदर हमेशा नुकसान और मुनाफा दोनों के चांसेस मौजूद रहते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें हम किसी भी एक ऐसे स्टॉक करने वाले शख्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसने चीनी के सीज़न में चीनी को स्टॉक किया। अब जैसे उसने चीनी को स्टॉक किया है उसके अंदर दो तरह के खदशात मौजूद हैं। एक, चीनी की कीमत बढ़ेगी और उसको मुनाफा होगा। दो, चीनी की कीमत कम हो सकती है और उसको नुकसान होगा। अब वो जो स्टॉक करने वाला शख्स है, अगर वो एक अच्छा और काबिल शख्स है तो क्या करेगा, वो अपने मुनाफा की और अपने नुकसान की एक हद मुकर्रर करेगा। यानी जिस कीमत पे उसने चीनी को ख़रीदा है उसके ऊपर एक मुनाफा जो है वो तय करेगा और जब चीनी उस जो है वो अपने मुनाफा तक पहुंचेगी वो उसको सेल आउट कर देगा। इसी तरीके कार से खुदा न खास्ता अगर उसकी ख़रीदी की चीनी में उसे नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है तो वो नुकसान की भी एक हद तय करेगा और उस हद तक पहुंच जाने के बाद चीनी को सस्ते दामों फ़रोख्त कर देगा, उसको मज़ीद अपने पास नहीं रखेगा। सेम इसी तरीके का से जब हम लोगों ने बूम क्रैश ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो हम लोगों ने अपना कभी भी पूरा का पूरा सरमाया रिस्क पर नहीं लगाना। हम लोगों ने जब भी यहाँ पर बाय का ट्रेड करना है या सेल का ट्रेड करना है हमेशा उसके अंदर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। यानी जो भी तिजारत हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर एक नुकसान की हद भी तय करेंगे और एक मुनाफा की हद भी तय करेंगे। नुकसान की हद हम लोग स्टॉप लॉस के थ्रू जो है वो तय करेंगे। यानी आप लोग जो भी ट्रेड लगाएंगे बाय की या सेल की उसके अंदर आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। जब आप लोग अपनी लगाई गई ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो उससे आपके नुकसान की एक हद मुकर्रर हो जाएगी। आपका सारा का सारा सरमाया लॉस नहीं होगा, पूरा अकाउंट आपका खाली नहीं होगा, बल्कि अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है, आप ख्वाह वो मार्केट में मौजूद हों या ना हों, स्टॉप लॉस लगाने की वजह से आपकी ट्रेड खुद ब खुद आपके मुख्तस किए गए लॉस पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके कार से टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट आपके मुनाफा की जो है वो हद को तय करता है। आप मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड लगाते हैं उस पर आपको मुनाफा होना स्टार्ट हो जाता है। आप मार्केट में मौजूद हैं या नहीं भी हैं, आपने टेक प्रॉफिट यानी मुनाफा की एक हद तय कर रखी है। मार्केट जब उस हद को टच करेगी तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद मुनाफा के अंदर क्लोज हो जाएगी। सो एसएल और टीपी का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम मार्केट में मौजूद हों या ना हों, हमारी हर ट्रेड के अंदर एक जो है वो अपना कैलकुलेटिव रिस्क और कैलकुलेटिव प्रॉफिट होता है जिससे हमें अपनी ट्रेड्स करते हुए काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। टीपी की वजह से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लोग लालच नहीं करते और अपना एक मुनासिब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और स्टॉप लॉस का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा अकाउंट पूरा का पूरा ख़तरे पर नहीं रहता, रिस्क पर नहीं रहता। थोड़ा सा जो है वो हिस्सा रिस्क पर होता है जो कि हमारा स्टॉप लॉस होता है, बाकी पूरा का पूरा हमारा अकाउंट सेफ रहता है। ओप्सो आप लोगों को ये छोटी सी डेफिनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम लोग इसको चार्ट के ऊपर जो है वो लाइव जाकर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली आप लोगों ने जो भी ट्रेड लगानी है उसके अंदर आप लोगों ने स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट कैसे लगाना होता है। स्टॉप लॉस मीन अपने स्टॉप को रोकना और टेक प्रॉफिट मीन अपने प्रॉफिट को बुक करना। जी स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो टैब की स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर दी है। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी पेयर के अंदर ट्रेड लगा कर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जो है वो क्रैश 1000 के ऊपर बाय की ट्रेड लगाता हूँ। अब याद रहे जब भी हम लोगों ने किसी भी पेयर के अंदर बाय की ट्रेड लगानी है, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा और नीचे आएगी तो नुकसान होगा। सो जब बाय की ट्रेड लगानी है स्टॉप लॉस हमेशा बाय की ट्रेड में नीचे की तरफ होगा। आपकी जो कीमत खरीद है उससे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ और टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ होगा। इसके बरक्स जो सेल की ट्रेड होगी, सेल की ट्रेड के अंदर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको फायदा होगा। तो सेल की ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस कीमत खरीद यानी करंट वो प्राइस जिससे आप खरीदारी कर रहे हो, ट्रेड लगा रहे हो, उससे ऊपर आपका जो है वो एसएल होगा और उससे नीचे आपका टीपी होगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो अपना क्रैश 1000 की बात करता हूँ। क्रैश 1000 के अंदर फर्ज कर लें मैंने यहाँ पर जो है वो अपना बाय की ट्रेड लगा
लगानी है। अब जब मैं यहाँ पर बाय की ट्रेड लगा रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी लॉट साइज़ को छोटा करता हूँ। लॉट साइज़ मैंने यहाँ पर मिनिमम जो है वो सिलेक्ट कर ली है। मिनिमम जो है वो लॉट साइज सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बाय की जो है वो ट्रेड पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे मैंने बाय की ट्रेड पर क्लिक किया, यहाँ पर मेरी बाय की ट्रेड ओपन होगी, बट इसके अंदर अभी तक स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट नहीं लगा। अब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाने के लिए सिंपली हम लोग अपना ये ट्रेड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ये वाला इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस ट्रेड के अंदर आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ऐड करना है उस पर क्लिक प्रेस करके रखें। अब मैं यहाँ प्रेस करके रखा है, नीचे की तरफ देखिए ये मेरे पास मॉडिफाई ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ गया है, सॉरी मॉडिफाई पोजीशन। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट एसएल और टीपी जो है वो यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5266 से अपनी जो है वो बाय की ट्रेड ओपन की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस ट्रेड के अंदर $2 का स्टॉप लॉस, मेरी इस ट्रेड के अंदर $2 का स्टॉप लॉस हो। तो 5266 से ट्रेड ओपन की है, 10 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि बाय की ट्रेड है, तो 10 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी तो $2 का नुकसान होगा। सो 5266 से बाय की ट्रेड ओपन की है, स्टॉप लॉस लगाना है $2 का, तो ये कितना बनेगा, 10 पॉइंट मुझे कम करने। सो 5266 से मैं सीधा 5256 क्लिक कर दूंगा मॉडिफाई। ये देखें ये मॉडिफाई हुआ है। अब यहाँ आकर आप इस पर क्लिक करें, ये एसएल लग चुका है 5256, बाय की ट्रेड हुई है 5266 से एसएल लगा 5256, यानी 10 पॉइंट का, यानी मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ, $2 का। अगर मुझे रिस्क ज़्यादा या कम लेना है तो इसी तरह से आप पॉइंट्स को कम या ज़्यादा करेंगे। फिर अब इसके अंदर $2 का स्टॉप लॉस है तो मुनाफा मुझे इसमें लेना है $4 का, क्योंकि बेहतरीन कारोबार का तरीक़ेकार यही होता है कि लॉस रिस्क कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो। सो मुनाफा मुझे $2 के बदले $4 चाहिए। आप भी सेम इसी जो है वो तरीक़ेकार को फॉलो करोगे कि $2 स्टॉप लॉस है तो मुनाफा $4 लगाओगे, अगर $3 स्टॉप लॉस है तो मुनाफा $6, $4 स्टॉप लॉस है तो मुनाफा $8, यानी आपका मुनाफा हमेशा आपके लॉस से दुगना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5266 से बाय की ट्रेड ओपन की है, अब मुझे $4 मुनाफा लेना है। तो कितने पॉइंट्स हुए, 0.20 के साथ 20 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे इसमें मुनाफा होगा $4 का। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पर 5266 में प्लस करूँगा 20 पॉइंट तो ये बन जाएगा 5286। अब मैं यहाँ पर 5286 की प्राइस पर अपना टीपी, ये जो रेड कलर वाला बॉक्स है वो है एसएल वाला लेफ्ट साइड वाला, और जो राइट साइड पर ग्रीन कलर वाला है वो है टीपी बॉक्स। अब मैंने इसके अंदर अपना टीपी लगा दिया 5286 और मॉडिफाई पे दोबारा क्लिक कर दिया। याद रहे आप इकट्ठा भी लगा सकते हो, यानी जैसे मैंने पहले एसएल लगाया था, एसएल के साथ ही आप लोग जो है वो टीपी भी मॉडिफाई कर सकते हो, और आप यूं अलग अलग भी कर सकते हो और बाद में इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखें मेरी इस जो है वो ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस भी लग चुका है, टेक प्रॉफिट भी लग चुका है। अब जब मार्केट इन प्राइसेस में से किसी एक को टच करेगी ऊपर की तरफ जाकर या नीचे, मेरी जो है वो ट्रेड बंद हो जाएगी। अगर मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करेगी तो मेरी ट्रेड $2 नुकसान के अंदर बंद हो जाएगी, और अगर टेक प्रॉफिट को हिट करेगी टीपी को तो मेरी ट्रेड जो है वो अपना मुनाफा के अंदर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर आप चार्ट पर देख भी सकते हैं कि ऊपर की तरफ मेरा टीपी और नीचे की तरफ यहाँ पर एसएल शो भी हो रहा है। एक चीज़ और याद रखें, अगर आप क्रैश के अंदर बाय की ट्रेड लगा रहे हो, क्रैश के अंदर बाय की ट्रेड लगा रहे हो तो इसके अंदर नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ये स्टॉप लॉस आपका जब स्पाइक आता है उस टाइम काम नहीं करेगा, बल्कि जब स्पाइक जहां पर ख़त्म होता है वहां जाकर आपका स्टॉप लॉस काम करेगा। सो आपने क्रैश के अंदर अगर ट्रेड करनी है तो कोशिश करें सेल की, बूम के अंदर अगर ट्रेड करनी है तो कोशिश करें बाय की। अगर आप क्रैश में बाय करते हो, आपका एसएल नीचे लगा होगा, बेशक छोटा सा हो, लेकिन अगर स्पाइक बड़ा आ जाता है तो एसएल बड़ा हिट होगा, स्पाइक के एंड पर जाकर हिट होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी तरीके कार से मजीद बाकी पेयर्स के अंदर भी आप लोग अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। एक बार फिर से मैं जल्दी से आप लोगों को किसी भी जो ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बूम 1000 है, मैंने इसके अंदर बाय की ट्रेड लगा दी। जैसे बाय की ट्रेड लगाई, इस जो है वो अपना ऑप्शन पे आकर सिंपली इसके ऊपर प्रेस करके रखना है और मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक किया उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है वो स्टॉप लॉस फिक्स करना है। मैं यहाँ पर जल्दी में कोई भी कर देता हूँ, आप लोग जो है वो काउंट करके रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बाय की ट्रेड ली है 18,323 से, मैं इसके अंदर $4 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो 18,323
3 मैं इसका जो है वो स्टॉप लॉस रख रहा हूँ क्योंकि बाय की ट्रेड है। अब टीपी मेरा जो है वो अपना क्या होगा, टीपी मेरा जो है वो 40 पॉइंट्स का होगा, यानी कि $8। तो 18,323, इसमें 40 जो है वो प्लस करूंगा तो 18,363 मेरा जो है वो इसके अंदर टीपी रहेगा। ये दोनों को लिख के राइट साइड जो है वो अपना टीपी और लेफ्ट साइड जो है ऐसे लिख के मॉडिफाई कर देना है। अब वापस चार्ट पर आ जाना है। ये देखें यहाँ पर मैंने बाई की ट्रेड ली है, नीचे मेरा $4 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ मेरा जो है वो $8 का टेक प्रॉफिट लग चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी अच्छे से आइडिया हो चुका होगा। इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो ग्रुप के अंदर एडमिन के साथ ज़रूर डिस्कस करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।